हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर हमें कहा जाता है कि हमें किसी माउंटेन की हाइट निकालनी है, या फिर किसी टावर की हाइट, या फिर इस तरीके से किसी बिल्डिंग की हाइट, लेकिन जहां पर हाइट निकालने के लिए मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। और सिमिलर सिनेरियो में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इस बोट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस लाइट हाउस से, लेकिन अगेन हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर भी मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना इम्प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके से जहाँ पर हमें हाइट और डिस्टेंस निकालना हो और मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना इम्प्रैक्टिकल सा लगे, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो इसका आंसर है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बच्चों, शुरू करने वाले हैं। आपका चैप्टर नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस टॉल बिल्डिंग की हाइट को पता लगाने वाले हैं, और यहाँ पे किसको पता लगाने वाले हैं? डिस्टेंसेस को। और देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल इसको फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, वो भी बिना किसी मेजरिंग टेप के। तो पहले उसको समझते हैं। तो इसको करने के लिए आप कैसे देखो इसको इस्तेमाल करोगे। सपोज कि आप इस बिल्डिंग से आपको हम 20 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा करते हैं, करेक्ट। और अब जब आप इस बिल्डिंग से 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो यहाँ से जब आप सीधा देखेंगे तो हम उसको एक लाइन में कन्वर्ट करते हैं। सीधा देखेंगे तो इस लाइन को आप कहेंगे, ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसको आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो ये आपकी आंखों से यहाँ पर सीधा देखने पर क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आपको धीरे धीरे करके अपने फेस को ऊपर की तरफ करना है, और कहाँ देखना है? इसके टॉप की तरफ। और जब हम इसके टॉप की तरफ यहाँ पर देखते हैं तो ये जो लाइन हमने फॉर्म करी है, इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना है, इस एंगल को हम कहेंगे, इसे यहाँ लिखते हैं, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही आपको सबसे ज़रूरी याद रखना है कि जब भी आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा, उस एंगल का जो नाम होगा वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जब एंगल जो है वो मेजर करा, और वो एंगल आ रहा है 60 डिग्री। कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो अब यहाँ से हम शुरू करने, मतलब यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेशो का। तो क्या सीखा था वहाँ पे आपने? आपने देखा था वहाँ पे कि इस तरीके से आपके पास आपने एक बॉक्स बनाया होगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपने पढ़ी है। जैसे कि यहाँ पे क्या था आपका साइन, उसके नीचे आपने क्या रखा था? कॉसेक, फिर कॉस, कॉस के नीचे क्या आया था? सेक, फिर टेन, और टेन के नीचे क्या आया था? कॉट। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रेशो लिखते हैं इसकी, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ये याद रखने का तरीका है, बट ये आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये भी हाइपोटेन्यूस है, और ये आपका क्या है? बेस है। लेकिन आपको पता है बच्चे याद करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट फॉर्म से अलग अलग राइम और शॉर्ट फॉर्म से इसको याद रखते हैं, और भी बहुत सारी मॉडर्न मुझे पता है कि इसके मेथड्स हैं जो बच्चे ने बना रखे हैं, बट हम वही पुराने वाला इस्तेमाल कर रहे हैं कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले। इससे आप इसको याद कर सकते हैं, और अपने तरीके से जो आपने नए मेथड इस्तेमाल करें वो भी आप याद करने के लिए रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले आपको पता है जो भी आपकी एंगल ऑफ साइट होती है, उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और उसकी एडजेसेंट साइड जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? बेस। जबकि जो आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड रहता है, क्योंकि वो 90 के सामने वाला रहता है। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अब अगर आप देखें इसको फाइंड आउट करने के लिए, हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको ये निकालना है ना, तो ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है? गिवन। तो एक वो जो आपको निकालना है, तो आप ऊपर रखेंगे P, और अपॉन में आपका क्या आएगा? B। अब आप चेक करें क्या होता है P अपॉन B का। तो P अपॉन B का होता है आपका 10। क्या होता है? रेशो 10। तो यहाँ पे आपने लिखा 10, और एंगल आपके पास यहाँ पे क्या था? 60। एंगल आपके पास क्या था? 60। तो देखिए परपेंडिकुलर तो आपको गिवन नहीं है, और बेस यहाँ पे कितना है? 20। और 10 60 की वैल्यू जो होती है, देखो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर आपको बस ये आपको एक बॉक्स याद रखना है,
करेक्ट। और कुछ एंगल्स याद रखने हैं जिससे आपका काम हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत आसानी से कर लोगे। और वैसे भी क्वेश्चन करते करते आपको इन सबके एंगल्स के जो वैल्यूज़ हैं वो पता चल जाएगी। तो ये होता है आपका √3, करेक्ट। अब आप ध्यान से देखें, ये जो 20 है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपका परपेंडिकुलर जो आएगा यहाँ पर, जो कि एक्चुअल में हाइट है, वो कितना आएगा, 20√3। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर जो है वो, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर जो आपने वो निकाल लिया है, जो कि क्या है, इस बिल्डिंग की हाइट। बट हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइट तो आई थिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक निकलनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े थे और आपके यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से तो ये आपको हाइट आपने फाइंड आउट करी है, तो बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करें, इसके नीचे आप अपनी हाइट जो है वो उसमें प्लस कर देंगे। मान लीजिए आप कुछ 1.5 मीटर के हैं, तो आप इसके अंदर अपनी जो हाइट है 1.5 वो प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप हाइट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब जिस तरीके से आपने यहाँ किया है, ये हाइट फाइंड आउट करी है, उसी तरीके से हम वहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे कहा था कि एक तो आपको वो लेना है जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, साइड वो वाली लेनी है जो आपको फाइंड आउट करनी है, दूसरी साइड जो आपको गिवन है, करेक्ट। लेकिन अगर आप इसको अपोजिट कर दें, मतलब अगर आप इसको ऊपर नीचे कर दें, ऊपर आप वो ले लें जो आपको क्या है दिया है, जैसे हम मैंने मान लो यहाँ पे ऊपर बी लिया और नीचे क्या लिया, पी, तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाएगी, हाँ, लेकिन करना वही है, एक जो गिवन है और एक जो आपको फाइंड आउट करना है, लेना वही है आपको, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे बी अपॉन पी लिया होता तो मेरी रेशियो यहाँ पे क्या बन जाती, cot 60 की, क्या बन जाती, cot 60। और यहाँ पे आपको 20 कितना बेस जो है वो कितना दिया था, 20, पी आपको पता नहीं था, और यहाँ पर cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 20√3, पी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पी। तो यहाँ पर भी तो आपने निकाल लिया ना इसकी हाइट, ठीक है ना, सेम ही आंसर आया ना। तो इसको आप अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं इस सिनेरियो को, ठीक है, कि यहाँ पर हम ये जो डिस्टेंस था वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए ये वाला, और बाकी ठीक है, ये वाला भी हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दोबारा लिखा है यहाँ पे। तो चलिए, ये लाइट हाउस है, ठीक है। और मान लीजिए अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ से लाइट हाउस की सीधी लाइन डालने पर यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनने वाला है, वहाँ पे नीचे बना था, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लेवल इस तरफ बनने वाला है, करेक्ट। अब यही लाइट जब कहाँ डाली जाती है, बोर्ड की तरफ, कहाँ डाली जाती है, बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अगेन वही जो आपने यहाँ पे लाइन ऑफ साइट लिखा था, तो ये क्या है आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये क्या है आपका लाइन ऑफ साइट। और ये जो इसके बीच में एंगल है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एंगल ऊपर देखने से नहीं बल्कि नीचे देखने से आ रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइट को आपने नीचे की तरफ किया था, नीचे की तरफ करने पर तो इसका नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा। और यही चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जब क्वेश्चंस में देखो, आपको डायग्राम मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं मिलते, तो वहाँ पे ये जो नाम दिए होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी से हमें समझना होता है कि वो डायग्राम कैसे बनने वाला है। तो इसलिए फोकस यहाँ पे करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये एंगल बना और हम मान लेते हैं कि जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब अगर आपको उसको डिस्टेंस को निकालना है तो एक चीज़ समझिए, बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से उनको थोड़ा सा इसका जो डिस्टेंस है वो निकालना अगर मुश्किल लगे, ऑल्दो नहीं है, बट अगर मुश्किल लगे तो हम एक काम कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम इसके सीध में इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, इसके सीध में, और इस तरीके से यहाँ ले जाऊँ, करेक्ट। तो अगर आप देखो, जो एंगल ये है वही एंगल ये बनने वाला है, ये ध्यान देना, जो एंगल ये है वही एंगल ये बनने वाला है। आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ऑल्टरनेट एंगल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, करेक्ट। अब यहाँ पर आपको वही बात है कि एक चीज़ पता होनी चाहिए थी, और यहाँ पे आपको जो चीज़ गिवन थी वो था इस लाइट हाउस की हाइट, और वो कितनी दे रखी थी आपको, सपोज कर लेते हैं वो हमें 60 मीटर दे रखी हुई थी। कितनी दे रखी हुई थी, 60 मीटर हाइट इसकी दे रखी हुई थी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था,
इसका, तो देखो अब कैसे निकालेंगे, फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगेन एंगल ऑफ साइड आप यहाँ देखो, ये है, इसके सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा आपका बेस होगा, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है वो आपका बेस है, करेक्ट। तो फिर वही बात है, एक बार जो आपको गिवन है, एक साइड वो जो आपको गिवन है, एक साइड वो जो आपको निकालनी है, P/B बना है, इसका मतलब 10 ही होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 1045 और P की वैल्यू कितनी है, 60 है, करेक्ट। और B की वैल्यू वो तो आपको निकालना है, 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस ही आएगा। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 मीटर, यानी कि आपका इस लाइट हाउस से इस बोट का डिस्टेंस जो है वो भी कितना है, 60 मीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करके यहाँ पर किसी भी टॉल बिल्डिंग, ठीक है ना, या टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो पता लगा सकते हैं और इस तरीके से डिस्टेंस पता लगा सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आई होप क्या कहते हैं आपको ये बेसिक्स जो हैं वो क्लियर रखने हैं, अपने समझने हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको आसान हो। और मेन फोकस याद रखना है, जहाँ पे मेन फोकस कहाँ पे करना है, मेन फोकस करना है जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेन ये चीज़ पे फोकस करना है, बिकॉज इसी से ही आप अपना एक जो क्वेश्चन का डायग्राम है वो बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और एक बार वो बन गया तो फिर इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अपनी किताब में, अपनी बुक में किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप ही के टॉपिक को कवर किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।